Hello everyone, how are you all? Welcome to Shaping Minds Minu. Today we will learn about what is collective consciousness or collective feeling. ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, एक ही चीज़ के लिए यूज़ की गई हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था इमाइल डर्कहाइम ने। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव फीलिंग का मतलब होता है एक जैसे सेंटिमेंट्स, एक जैसी फीलिंग रखना किसी भी चीज़ के लिए मान लीजिए। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कलेक्टिव फीलिंग में जो भी आपके आसपास लोग खड़े हैं वो आपको जानते हों, वो आपके नोन हो या आपके रिलेटिव हों। अननोन लोगों में भी कलेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे कोई मैच देखने गए हैं तो पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग हैं आप उनको नहीं जानते, लेकिन उसमें से बहुत सारा क्राउड ऐसा होगा जो मे बी इंडिया को सपोर्ट करेगा और दूसरा ऐसा क्राउड होगा जो ऑपोजिट जो भी प्लेयर खेल रहे हैं, जो भी कंट्री है उसको सपोर्ट करेगा। तो जब भी मान लीजिए इंडिया की तरफ से अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, चौका या छक्का मारा जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है सभी इंडियंस एक साथ खड़े होके खुश होंगे, क्लैपिंग करेंगे। दिस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव फीलिंग्स बोलते हैं इसको। यानी एक तरह से सेंटिमेंट सबके सेम है, कलेक्टिव हैप्पीनेस है ये दिया था इमाइल डर्कहाइम ने। इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इमाइल डर्कहाइम ने प्री इंडस्ट्रियल प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात की एंड दूसरी तरफ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की कि किस टाइप से था। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दो थियरीज दी थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न स्टेज में आती है। यानी जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप हुई हैं, जो सोसाइटी इतनी मॉडर्न हुई है, उससे पहले की सोसाइटी, उससे पहले का समाज कैसा था, वो था मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या था कि सभी लोगों के एक जैसे काम थे, दे आर सिमिलर, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सब लोग अपने अपने काम अपने आप सारे काम कर लेते थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़े हैं, मॉडर्निटी आई है, तो क्या हुआ है हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं लोगों पे, इतने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या है, अगर मैं वर्किंग हूँ और मुझे मेरे घर पे हेल्प चाहिए तो मैं मेड रखूंगी, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंसी हुई, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं चीज़ों पे। तो और ना ही कलेक्टिव फीलिंग्स बची हैं अब। पहले के टाइम पे ज़्यादा कलेक्टिव फीलिंग, ज़्यादा यूनाइटेड थे लोग, लेकिन अब आज के टाइम पे वैसी चीज़ें नहीं है। तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के थ्रू इमाइल डर्कहाइम ने प्री इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।